नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा मंदी की मार और चीन से तकरार के बीच रेलवे की। कल मैंने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं रेलवे की बात करने वाला हूं। और आप कहेंगे रेलवे की बात क्यों? क्योंकि सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। भारतीय रेल ट्रेन, आपकी मेरी हम सबकी यादें किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से ट्रेन से जरूर जुड़ी होती हैं, रेलवे सफर से जुड़ी होती हैं। अब वही ट्रेन 1853 से हमारे यहां पर ट्रेन चल रही है। साहिब सिंध सुल्तान 3 इंजनों ने 1853 में मुंबई से ठाणे का सफर तय किया था, ट्रेन की बोगियों को खींचा था। आज अब 2020 में रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। 109 रूटों पर 151 ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। यह रेलवे चेयरमैन वीके यादव ने आज इस बात की घोषणा की। साथ ही साथ डेडलाइन भी तय कर दी है कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट ट्रेन वैसे चल रही हैं अभी देश में, 3 रूट पर ही चल रही हैं, पर यह ट्रेन अप्रैल 2023 से चलेंगी। और जो ये ट्रेन चलेंगी ना, ये विशुद्ध भारतीय रेल होंगी, यानी कि डब्बे मेड इन इंडिया होंगे। यह भारतीय रेलवे अब दावा कर रही है 160 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन भागेंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह हो जाता है कि यह नौबत क्यों आई, निजीकरण करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। और हमने देखा है इस देश में बुलेट ट्रेन की बड़ी बातें की गई। 2017 में करार भी हो गया, 1,10,000 करोड़ रुपए की बात थी, उसमें से 80% जापान ने 50 साल का हमें लोन भी दे दिया। लेकिन आज भी भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हो पाया है 3 साल बाद भी। 523 किलोमीटर की वो ट्रैक डलनी है, उसमें से 108 किलोमीटर महाराष्ट्र में आता है, उन्होंने तो काम तक शुरू नहीं किया है। तो जो हमें ख्वाब या सपने दिखाए जाते हैं, क्या वो पूरे होंगे? और यहां पर सिर्फ सपनों की बात नहीं है। अब निजी ट्रेन चलेंगी तो विपक्ष हमलावर हो गया है। और विपक्ष कैसे हमलावर हुआ है? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं, भूल जाते हैं उन्हीं के जमाने में देश में निजीकरण उदारीकरण का दौर भी शुरू हुआ था। लेकिन अब गरीबों की पॉलिटिक्स देश पर हावी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों को 5 महीने और के लिए 5 किलो अनाज, यानी कि 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने का ऐलान किया है कि देखिए हमने गरीबों का उद्धार किया। अब गरीबों की राजनीति कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यह फैसला हमारे हित में है क्या? और यह फैसला, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा, कल भी मैंने शो किया था, मंदी की मार भी है। अब 30,000 करोड़ रुपए प्राइवेट ऑपरेटर्स लगा देंगे रेलवे में, लगा देंगे क्या? यह भी सवाल है। या सरकार के पास दरअसल अपने पास पैसे नहीं है और इसीलिए प्राइवेट ऑपरेटर्स से कह रही है कि कुछ ट्रेन आप चला लो। क्या यह सबब है? यह मंदी की मार है और चीन से तकरार भी है। तो हम मुश्किल वक्त में कुछ सुधार भी कर सकते हैं। चीन से सब कुछ इंपोर्ट किए जा रहे थे ना, हर सेक्टर में घुसा हुआ था चीन। हम खुद कुछ बना नहीं रहे थे। ट्रेडिंग करने पर हमारे बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की संभावनाएं देखते थे। अब हमें चोट पड़ी, चोट लगी, तो समझ में आ रहा है आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो उसी कड़ी में क्या ये अगला कदम है? लेकिन पहले राजनीतिक बयान आपको सुनवाता हूं, फिर मेहमानों से परिचय सुनिए। जो मैंने कहा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। और हमने एक एलएचबी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, और अभी एक वंदे भारत की टेक्नोलॉजी 2019 में हमने इंट्रोड्यूस की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी।
मूल तौर पर भाजपा अमीरों की पार्टी है और इसकी शुरुआत उन्होंने जब रेलवे बजट को शामिल कर दिया था नेशनल बजट में, उसी दिन से पता लगने लगा था कि अब निजीकरण होने वाला है, इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, प्राइवेट रेलगाड़ी से सरपट दौड़ेगा देश, मतलब प्राइवेटाइजेशन ही तरीका है देश के इंजन को किक स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, और चीन और कोरोना बदल देंगे देश की अर्थव्यवस्था। से ये पूछ रहा हूं, देखिए आपने एयरलाइंस का जिक्र किया, हां हुआ प्राइवेटाइजेशन, तमाम जगह प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लेकिन उस पर चर्चा हुई, संसद में बाकायदा चर्चा हुई, उसके बाद फैसले की घोषणा की गई। आप संसद का इंतजार क्यों नहीं कर रहे, या क्यों नहीं किया, या संसद का सत्र बुला लेते, चर्चा कर लेते और उसके बाद घोषणा कर देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। ये अच्छा, जरूरत नहीं डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। पूरे रेलवेज को निजीकरण नहीं किया जा रहा है, केवल 5% रास्ता खोल दिया जा रहा है ना, 5% ट्रेन को प्राइवेट। आप भी न्यूज 24 दिल्ली पटना चलाइए, एक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, शायद आप भी अभी तो चैनल ही चला लें, इस संकट काल में चैनल चला लें जीवीएल, वही बहुत है। लोगों की नौकरियां ना जाएं, लोगों की तनख्वाहें ना जाएं, वही बहुत है। इसमें नौकरियां बढ़ेगी क्योंकि लोगों की देश में हम जब सब मैं उन सब सवालों पर आऊंगा। मैं बेसिक सवाल पहले पूछना चाह रहा था, सुप्रिया श्रीनेट भाई, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, यू नो इट बेटर देन आई डू। ये रीगनिज्म, थैचरिज्म, ये 80 से 90 से फलसफा चल रहा है, हर चीज सरकार ही करेगी क्या, और क्यों करे, और निजीकरण हो जाए और 109 रूट पर 151 ट्रेन चलनी है, और आप इसे गरीबों पर आघात, प्रहार और अधिकार छीनना, न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं। संदीप जी, धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए, और उससे बहुत बड़ा धन्यवाद इस बहस को करने के लिए। ऐसा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जीवीएल जी, उन्होंने जो बातें करी आप एक बार उसको जरा गौर से सुनिए। उन्होंने निजीकरण का पूरा समर्थन किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे टेलीकॉम प्राइवेटाइज हो गया, सबके पास पहुंच गया, कैसे एयरलाइन प्राइवेटाइज हो गई, आज सब लोग चल रहे हैं, वो हैदराबाद से दिल्ली कम पैसा दे रहे हैं। लेकिन रेलवे जो है, आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन एवरी बिजनेस, बट कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां से गवर्नमेंट निकल भी नहीं सकती और निकलना नहीं चाहिए। रेलवे उसमें से एक ऐसा बिजनेस है, क्योंकि रेलवे में हिंदुस्तान के अमीर आदमी नहीं चल रहे हैं। रेलवे एक कनेक्शन है पूरे देश में, सबसे सस्ता माध्यम है आवागमन का, उससे गरीब आदमी चलता है। पहली बात तो यह है कि रेलवे और एयरलाइन को जो एक चश्मे से देखते हैं, वो इस देश की गरीबी और गरीबों के दर्द को समझते नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात आपने जो थोड़ा सा उल्लेख किया था, उसको और आगे बढ़ाऊंगी मैं। ये बातें तो पार्लियामेंट में भी हो सकती थी, चाहे टेलीकॉम का प्राइवेटाइजेशन हो या एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन हो, पार्लियामेंट में बात हुई। यहां पर तो बात को पलट दिया गया। 17 मार्च को पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा रेलवे का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी में खड़े होकर कहा रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, और आप वही काम कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की और रेल मंत्री के शब्दों की कोई अहमियत रह जाएगी? और रेलवे कोई छोटा मोटा पीएसयू नहीं है, ये छोटी सी कंपनी नहीं है। रेलवे की व्यापकता को भी समझना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी का एक दिन में आवागमन करता है भारतीय रेल, पूरी दुनिया में नंबर 7 पर एम्प्लॉयर है भारतीय रेल। हिंदुस्तान का नंबर 1 या 2 एम्प्लॉयर है भारतीय रेल। 2.5 करोड़ लोगों को रोज आवागमन करता है। किस दुनिया में हम रह के बात कर रहे हैं? ये गरीबों की चलने की सुविधा है। नहीं, 2.5 करोड़ की फिगर आपने बहुत कम बता दी। 2.5 करोड़ नहीं, गरीब विरोधी 1.5-2 करोड़ तो मुंबई लोकल चला देती है सुप्रिया। अखिल भारतीय स्तर पर ये आंकड़ा बहुत ऊपर है, ये 12 करोड़ के करीब आंकड़ा है। बिल्कुल, हाँ, तो यहां पर जीवीएल, क्या आप तो गरीबों की, आप कहते हैं गरीबों की सरकार है, प्रधानमंत्री ने गरीबी पढ़ी नहीं है, भोगी है, तो गरीबों का सारथी, गरीबों का रथ तो रेल है ना। ये जो ठूस ठूस कर लोग जाते हैं, जो अभी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हुए थे, ट्रेनों की जिन्हें दरकार थी, वो गरीब वर्ग ही तो है, तबका है। कहना चाह रही थी नहीं संदीप जी, और आप गरीबों के रथ का निजीकरण कर रहे हैं।
गरीबों की हितैषी बनने की जो पार्टियां नारे देते रहे वो गरीबों के लिए कुछ किए नहीं है। और आज गरीब कई प्रदेशों में कई सेक्टर्स में प्लेन से भी चलते हैं। हमने एक उड़ान की भी शुरुआत की जिसमें जो दर है वो रेलवे फेयर से भी बहुत कम था। तो इसलिए आज गरीब स्पेशल उड़ान फेयर्स में भी चलता है। देखिए आप भी हकीकत जानते हैं, मैं भी हकीकत जानता हूँ। ये सुनने में, एक मिनट सिर्फ जीवीएल स्क्रीन पर मेरे साथ। जीवीएल देखिए, ये सुनने में कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हवाई चप्पल वाला हवाई सफर करेगा। वो कहने और सुनने में ही अच्छा लग रहा है। हवाई चप्पल वाला हवाई सफर नहीं कर रहा है देश में, कर रहा है। आप देश में जो हो रहा है उससे वाकिफ नहीं है। अच्छा चलिए, मेरा ड्राइवर चलता है फ्लाइट्स में, कभी मेरा प्यून कभी चला है, मेरा ऑफिस असिस्टेंट जाता है। एमपी को टिकट मिलते हैं ना, आप लेकर गए होंगे, अपने पैसे से नहीं चल पाएगा। नहीं, बिल्कुल हैदराबाद दिल्ली नहीं कर पाएगा। नहीं ठीक है, नहीं तो दिल्ली लखनऊ कभी 2000 रुपए में जाता है, कभी 2500 रुपए में जाते हैं। तो कभी कभी देखिए देश बदल रहा है। गरीब के हित के रक्षा करने वाली हमारी सरकार तो निजीकरण करेंगे तो ये देखिए, रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है। मैं कड़वी बात कर रहा हूं, वो बैड इकोनॉमिक्स है, पर वो गुड पॉलिटिक्स भी होती है इस देश में, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है। रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है, प्राइवेट कंपनियां नुकसान उठाएंगी रेलवे चलाने में। गरीब की सेवा में 8 से ज्यादा सेवा होगा आगे जाकर भी। नहीं, प्रॉफिट कमाएंगी ना निजी कंपनियां। रेलवे तो नुकसान उठाता है ना। देखिए निजी कंपनियां नुकसान उठाने के लिए आएंगी, 30,000 करोड़ का निवेश करेंगी। देखिए यही लॉजिक प्राइवेट सेक्टर, एयरवेज में भी यही लॉजिक था ना। यही लॉजिक एयरवेज में भी था। क्यों प्राइवेट कंपनियां कम पे बेचेंगे? एयर इंडिया तो बहुत सस्ते में दे रही है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आप मिला रहे हैं। देखिए जीवीएल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन बातों को। एयरलाइंस उस टाइम, एयर सेक्टर, कितने तो हमारे हवाई जहाज थे, कितने हवाई यात्री थे, कितने अड्डे थे। ये हवाई, आप सिविल एविएशन को रेलवे से मत जोड़िए। रेलवे में 12 करोड़, मतलब उससे भी ज्यादा, अभी शिव गोपाल मिश्रा एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। लेकिन अतुल कुमार अंजान, मुझे यह बताइए, अगर एफिशिएंसी आ रही है रेलवे में, रेलवे एफिशिएंट तो है नहीं, आप भी ट्रेन से सफर करते हैं, मैं भी करता हूं, आप मुझसे ज्यादा करते हैं, पर आप ये कहें कि हम वर्ल्ड क्लास रेल चल रही है देश में, तो ऐसा भी नहीं है। कंपटीशन आएगा तो ठीक है, सर्विसेज बढ़ जाएंगी, उसमें दिक्कत क्या है? कोई आवाज नहीं है। संदीप चौधरी जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ बैठ करके दो बांकों की लड़ाई का हिस्सा हो जाता हूं। आप सब या तो कांग्रेस या बीजेपी, या कांग्रेस या बीजेपी, इन्हीं से प्रश्न देकर आधा समय उन्हीं में गुजार देते हैं, जो अपनी बातें अपने करते रहते हैं। इस देश के अंदर ये 1991 के बाद उदारीकरण, बाजारीकरण और निजीकरण कौन लाया? नरसिम्हा राव जी के जमाने से शुरू हुआ। और उन तमाम नीतियों के विरोधी कौन थे? लोकसभा में आप भाषण सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुनिए, आडवाणी जी का सुनिए, सुषमा स्वराज जी का सुनिए, लेकिन बाहर क्या कहना? उद्योग संघों के मीटिंगों में हम तो खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं, हम तो सबका साथ चाहते हैं, ये बात। और वही नीतियां जो कांग्रेस की उदारीकरण की, बाजारीकरण की और निजीकरण की थी, आज भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र हो गया। और ये भाजपा के लोग ये कहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय के जो एकात्म मानववाद में था वो यही हम था। लेकिन भारत की परिस्थितियों को जरा देखिए ना, आप कहां ले जा रहे हैं ट्रेनों को? गरीब का सवाल नहीं है। इस देश में मिलिट्री के जवान चलते हैं, पुलिस के जवान चलते हैं, छोटा मझोला मजदूर किसान चलता है, खेत मजदूर चलता है, ये प्रवासी मजदूर जो थे ये इसी ट्रेनों से चलते थे। लेकिन आज आप निजीकरण का राह खोल रहे हैं। अर्जेंटीना में नहीं, आप इंग्लैंड में भी कुछ वर्षों पहले ट्रेन का निजीकरण हुआ था और बाद में सरकार को अपने हाथों पे लेना पड़ा पुनः। भारत के अंदर सड़क किसानों की, उसके ऊपर पटरियां लग गई। लखनऊ से दिल्ली तक जो ट्रेन जाती है, मैं लखनऊ से दिल्ली जाता हूं, 425 लोग, रेल के लोग झंडा लेकर छोटे छोटे स्टेशनों पर उसको हाथ देते हैं, उसका नट बोल्ट ठीक करते हैं। इसकी तनख्वाह प्राइवेट वाले दे रहे हैं कि हमारे आपके रेल के खर्चे से जा रहा है? कितना बड़ा इंप्लॉयमेंट है उसका, इसका कोई जोड़ेगा? लखनऊ से दिल्ली जो तेजस ट्रेन है उसके अंदर थ्री टियर में 1800 रुपए का टिकट होगा,
और रेल वो प्राइवेट है, और जो रेल चला रही है उसमें 700 रुपए का टिकट है। ये लूट कहां से है? लोग पैसे वाले हो गए हैं, लोग हो गए हैं, तो पैसे वालों के लिए देश चलेगा या साधारण लोगों के लिए चलेगा? पटरी किसकी? निजी लोगों की, धन पशुओं की है। आप बेच दीजिए मुद्रा का एयरपोर्ट, बंदरगाह अडानी जी के हाथ में, और देश में वोकल लोकल कीजिए, और 25,000 करोड़ रुपया चीन स्टेट बैंक ऑफ चाइना लगाएगा अडानी जी के लिए, और वहां गुजरात में बंदरगाह बनेगा। ये किसके लिए हो रहा है? ये निजी लोग पैसा लगाएंगे। आप कह रहे 30,000 करोड़ रुपया मिलेगा, कहां मिलेगा? शिव गोपाल मिश्रा, अब शिव गोपाल मिश्रा महासचिव हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। गोपाल बाबू, बड़े दिनों बाद आमने सामने हैं हम, और आज रेल की बात हो रही है। सही फैसला है ये सरकार का? कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, सर्विसेज बेहतर होंगी। शुक्रिया जी कि आपने एक सांसद बनवाई और इतने अच्छे पैनल को आपने इनवाइट किया, मुझे भी मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार का ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को पूरे तौर पर समझ लीजिए कि ये फैसला पहले, अभी अतुल भाई कह रहे थे, ये जब मोन्टेक सिंह अहलूवालिया हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते थे नीति आयोग के, उस समय उनका भी ये प्रस्ताव था। हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड को उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी कि आप जो है वो जब सारी दुनिया की रेलवे प्राइवेट हो सकती है, भारतीय रेल की क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। तो उस समय हम लोगों ने उनको ये बात कही थी कि भारत की जनसंख्या को देखिए, गरीबी को देखिए, अगर हम रोज प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आबादी को अपनी भारतीय रेलों पर ढो सकते हैं, ले जा सकते हैं, ये काम किसी भी देश में नहीं होता। अब किसकी तुलना कर रहे हैं हमारे लोगों से? और अभी जो ये फैसला है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो ग्राहक का होने वाला है, हमारे यूजर का होने वाला है, उपभोक्ता का होने वाला है। उसका टिकट महंगा होगा, लाभ उसको कुछ नहीं होने वाला है। और 5% ट्रेन है ना, बात कह रहा हूँ शिव गोपाल बाबू, 5% ट्रेन है, 95% तो भारतीय रेल ही चलाएगी ना। 5% की बात ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात को कहीं नोट करके रखिएगा कि ये जो फैसला है भारत सरकार का या रेल मंत्रालय का, ये लागू नहीं होने वाला है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? 10-15 साल इसलिए नहीं लागू होगा कि अभी तेजस की 2 ट्रेनें इन्होंने दी, लखनऊ से दिल्ली और अहमदाबाद से जो है वो वहां चलाने के लिए, मुंबई चलाने के लिए। दोनों ट्रेनें घाटे में चल रही, आज बंद है। दोनों ट्रेनें घाटे में चल रही। 40%, 36% ऑक्यूपेंसी पर कोई मालिक यहाँ पैसा लगाने आएगा? पूंजीपति पैसा लगाता है लाभ कमाने के लिए। आज अगर आपने अर्जेंटीना की बात की, आपने ब्रिटिश रेल की बात करी, जिसके प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि अगर आपको कहीं नरक के दर्शन करने हो तो प्राइवेटाइज ब्रिटिश रेल पे चल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन प्राइवेट होकर के नेशनलाइज हो गई। नहीं, आप 2 उदाहरण दे रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा। अर्जेंटीना की बात कर लो, ब्रिटेन की बात कर लो, बाकी पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हुई है ना। लेकिन जो आपका सवाल है वो महत्वपूर्ण है। मित्तल साहब, प्राइवेट ऑपरेटर्स लगाएंगे क्या पैसा? 30,000 करोड़ की जो बात हो रही है वो लगाने को तैयार होंगे, और वो लगाएंगे तो तब ना जब उनको पक्का मालूम है कि हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। 2 उदाहरण दे रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा यहां पर। दिल्ली लखनऊ तेजस जो है, या मुंबई अहमदाबाद तेजस जो है, वो घाटे में चल रही है। ऐसा है कि शिव गोपाल जी का कहना बड़ा सही है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और इतने हाई रेट पर, इतने हाई टिकट के ऊपर ट्रेन के अंदर पूरी बुकिंग होगी, वो एक बहुत ही हमें डाउटफुल चीज है। आपको डाउटफुल लग रहा है? ये 2023 की टाइमलाइन डाउटफुल लग रही है। देखिए, ट्रेन की बात होती है ना, मैंने बुलेट ट्रेन का भी जिक्र किया मित्तल साहब। अब वो बुलेट ट्रेन 1,10,000 करोड़ और 80% जापान दे देगा। वहां पर भी अभी दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर भी पैसे का ही खेल है ना, कि भाई बुलेट ट्रेन तो दौड़ने लगेगी मुंबई अहमदाबाद के बीच, पर वो टिकट कितने की होगी? सवाल तो ये है ना। लेकिन हम नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन हम बुलेट ट्रेन को और इसको हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि रेलवे सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, मैं वो तस्वीर पेश कर रहा हूं।
नहीं, आपकी बात सही है। दो तीन चीजें होती हैं कि मैं जब ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन कर रहा हूं, जो मेरा ऑपरेशन है, जो मेरे फिक्स असेट्स हैं, फिक्स असेट्स तो मेरे रेलवे के ही पास रहेंगे, लाइक ट्रैक हो गया, सिग्नलिंग हो गया, OHE हो गया। तो जो ट्रेन की अभी पंक्चुअलिटी है वो तो मेरी डिपेंड करेगी, जो मैं बाकी 95% ट्रेन चलाऊंगा। और जो आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बिल्कुल अलग होगा, वो एक अलग जो भी है कारपोरेशन बने, ठीक बात है। एक मिनट में अभी उस डिटेलिंग में भी आ रहा हूं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेट मुझे ये बताइए, देखिए ये जो ट्रेन चलेंगी, जो निजी ऑपरेटर्स चलाएंगे, शिव गोपाल मिश्रा और मित्तल साहब कह रहे हैं मुश्किल लग रहा है कि कोई आएगा, पर आ जाता है। सरकार जो शर्तें रख रही है, सारे डिब्बे मेड इन इंडिया होंगे, भारत में निर्मित होंगे, 160 किलोमीटर की वो स्पीड तक चलने वाले होंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है 30,000 करोड़ की, भारत में ही बोगीज बन रही हैं, हमारी तो बोगीज मेट्रो के डिब्बे भी अभी तक बाहर से आ रहे हैं। अगर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है इस पुश से, इस कदम से, तो दिक्कत क्या है? दो चीजें हैं। ऐसा है कि जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा कि इनके पियून या कोई भी 2,000 रुपए में लखनऊ चले जाते हैं। इसी को मैं कहती हूं कि गरीबी ना समझना। स्लीपर क्लास से लखनऊ मेल में आप 315 रुपए में लखनऊ से दिल्ली आ सकते हैं, तो 315 को 2,000 से कंपेयर करना भी मूर्खता है। मैं कहती हूं जो समझता नहीं है उसको गरीबी पे नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा कि ये सब लोग मेड इन इंडिया करेंगे। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है जो रिक्वेस्ट फॉर RFQ आया है, और उसमें तो क्वालिफिकेशन का जो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन आया है उसमें यह है दे विल प्रेफर, नॉट मैंडेटरी है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये 35 साल के लिए रेल का किराया ये तय करेंगे, ट्रैक हमारे, गार्ड हम देंगे, ड्राइवर हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा रेलवे देगा, और 35 साल रेल का किराया ये तय करेंगे। आप सारी बातें भूल जाइए संदीप जी, और थोड़ी सी एक बात ह्यूमैनिटी के नाते कर लेते हैं। अभी कोविड के टाइम पर अगर इतना था तो लोग हवाई जहाज से उड़ जाते, लेकिन लोग नहीं उड़े, लोग ट्रेन से ही गए, अपना पैसा देकर गए। लोग पैदल चले या ट्रेन से गए। कौन हवाई जहाज में चल रहा है हिंदुस्तान के? देख लेना एयर पैसेंजर ट्रैफिक। कहां है हिंदुस्तान का एयर पैसेंजर ट्रैफिक और कहां है रेलवे का ट्रैफिक? तो जो लोग बात करते हैं ये नहीं समझते कि हाँ सरकार को होटल नहीं चलाने चाहिए, निकल जाइए सारे ITTC होटल से, उसको उसमें कोई मतलब नहीं है, आप उसको प्राइवेटाइज करिए। लेकिन आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जहां पर गरीब चलता है, जो हमारी एक जोड़ है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन ट्रेनों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये तो कहीं गलत किया जा रहा है, और ये कहीं वादा परस्ती है। आपने चुनावों की रैली में, पार्लियामेंट में कुछ और कहा है, और तो मुझे ये बताइए, रेलवे का पूरा आधारभूत ढांचा जो खड़ा हुआ है, जिसमें रेलवे ट्रैक से लेकर, रेलवे स्टेशन से लेकर, प्लेटफॉर्म से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी लाइन से लेकर, वो सारा हमारे पैसे पे खड़ा हुआ है ना। आम आदमी टैक्स भरता है, तो ये आधारभूत ढांचा बना, तो टैक्स हम भरें। इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो तैयार हुआ, सरकार उसे चला रही थी क्योंकि मुझसे टैक्स ले रही थी, वो आप प्राइवेट उद्यमियों को दे देंगे। उनको तो कुछ नहीं भरना ना इसमें। ये कितना जायज है? आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं भरना, भरना है, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भरना है। क्या भरना है? उनको पूरा देखिए ना, उसमें इसमें क्या लिखा है, उसमें मैं गाइडलाइंस पढ़ाकर सुनाता हूं आपको। इसमें उनको केवल इसमें उनको प्रॉफिट शेयरिंग भी करना पड़ेगा। दे हैव टू पे सम चार्जेस फॉर द सर्विसेज अवेल्ड। पूरे ट्रैक को यूज करने के लिए सबके लिए पेमेंट देना पड़ेगा, और इसके ऊपर से उनको ओवरऑल प्रॉफिट में शेयरिंग भी करना पड़ेगा। तो ये कोई फ्री में किसी को मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है। वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर देम, उनको देखना है। तो ठीक है, मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है। अब सुप्रिया श्रीनेट रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान। सुप्रिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी संदीप जी कि भाजपा के प्रवक्ताओं की आदत पड़ गई है जाके गाली गलौज करने की, और मैं जीवीएल नरसिम्हा राव से इसकी आशा नहीं कर रही। इस बात को छोड़ दीजिए, मेरे शो में मैं नहीं होने देता हूं कि रेलवे को प्रॉफिट सेंटर मानकर हम रेलवे को, धन्यवाद आपका, रेलवे को प्रॉफिट सेंटर मान के नहीं चलाया जा सकता है संदीप जी। रेलवे प्रॉफिट PSU नहीं है, और जितने PSU आपको बेचने हैं आप बेचिए। आप प्रॉफिटेबल PSUs की बात करते हैं, आपको जो PSU बेचना है बेचिए, लेकिन जो देश की गरीब जनता को आवागमन में मदद करता है
उसको बेचना गलत है, उसको प्राइवेटाइज करना गलत है। और यह कह देना कि यह सिर्फ उदाहरण के तौर पे हो रहा है, यह बात से बचने की बात है। यू आर गिविंग देम अ फुट इन द डोर, आप एंट्री कर रहे हैं, ये कल को बढ़ाया ही जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। तो इससे मत भागिए, क्योंकि सुबह जब शुरू में शो हुआ था तो जीवीएल जी ने कसीदे पढ़े थे निजीकरण के, जेडीयू ने कसीदे पढ़े थे निजीकरण के। अरे नीतीश बाबू ने तो बिल्कुल पुरजोर विरोध किया था रेलवे के निजीकरण का, जब वो रेल मंत्री रहते थे। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूं, ये सबको पता होना चाहिए, जिस औने पौने दाम पर रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, उस पर तो सरकार की जबरदस्त जवाबदेही बनती है। और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं दो चीजों का जिक्र जरूर करना चाहती हूं। लखनऊ के ऐशबाग में 3.5 एकड़ जमीन थी रेलवे की, जो 52 करोड़ में बिक गई, उसका मार्केट रेट 120 करोड़ था। और अशोक विहार करोल बाग दिल्ली में 7 हेक्टेयर रेलवे की जमीन थी, जो गोदरेज प्रॉपर्टी को 1400 करोड़ में बेची गई, और उस पर जो गोदरेज फ्लैट बना के करोड़ों बिलियन में राजीव रंजन, तो जिस तरह से रेलवे का भाई मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, हमारे टैक्स पर पूरा आधारभूत ढांचा तैयार हुआ रेलवे का, जो ये तथाकथित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, सरकार जिसे चलाती है वो हमारे पैसे का है, और आप प्राइवेट उद्यमियों को दे देंगे कि चलाइए, बी माई गेस्ट, और संसद में चर्चा नहीं होगी। संदीप जी मैं बहुत ही हाँ मैं सुन रहा हूं। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 पादान हैं आज। 3 तरह की अर्थव्यवस्था इस देश में चल रही है। एक है सरकारी पूंजी, जिसके अंदर ये पब्लिक सेक्टर हमारा चल रहा है, ये सब चल रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। देश का विकास की कहानी और आधारभूत संरचना उसी की वजह से बनी है, और उसका बड़ा भारी योगदान पिछले 65 वर्षों में रहा है। जवाहरलाल नेहरू उसके स्वप्न दृष्टा थे, तमाम वामपंथी और समाजवादी उसके स्वप्न दृष्टा थे। बना सरकारी पूंजी से क्या बना? बोकारो बना। सरकारी जहां श्री नहीं बनाती थी वहां आप आज HAL बना रहे हैं। सब कुछ बना, छोड़िए, उसमें जनता का पैसा लगा। एक दूसरी पूंजी बनी, दरबारी पूंजी। ये दरबारी पूंजी कौन थी? कि पैसा भारत सरकार के बैंकों का, कुछ विदेशी कंपनियां अपना टेक्निकल नो हाउ लगाकर आई, हमारे लोगों को अपने इंजीनियर लेके आई, हमारे लोगों को काम दिया, दरबारी पूंजी हो गई, जिसका नाम क्या बना जानते हैं? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत ये ट्रेनें चल रही हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का, लेकिन PPP। और तीसरी रेलवे क्या हमारे पैसे से बना है ना? हमारा पूंजी। भ्रष्टाचार से पैदा हुई भ्रष्ट राजनीतिक नेता जी, हमारे पैसे से बना है रेलवे, हमारे आर्थिक सहयोग से बना है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में किस बात के लिए हड़ताल की थी? जनता दल के नेता थे। और शिव गोपाल मिश्र जी, जो हमारे रेलवे के, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, सबसे बड़ी यूनियन के महासचिव हैं, उन्होंने ठीक वो जानते हैं रेलवे की कहानी दर्दनाक। मित्तल जी वित्त के देख चुके हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया। और लखनऊ से ये जो तेजस चल रही है, अगर वो घाटे में चल रही है, तो नंगा नाच और कैबरे डांस भी करवा दोगे उन ट्रेनों के अंदर, जैसा कुछ हो रहा है, तो भी सीटें फुल नहीं बैठेंगी। क्योंकि इस देश के अंदर साधारण चलने वाले जो लोग जो रेलवे के अंदर बैठते हैं, उनकी हैसियत घट गई है। और आपने ठीक ही कहा, हवाई चप्पल से हवाई सफर। हवाई चप्पल तो चीन की थी, उसने हमको दिखा दिया कि हम कहां खड़े हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की संपत्ति को मत बेचो, LIC मत बेचो, BPCL के 51% मत बेचो, वो रेलवे को हाथों में मत दो। ये आवारा पूंजी का खेल बंद करो, देश की दौलत का, देश का सहारा लो।